सर्वे कराई गई थी पहले, वो सर्वे गलत थी जो पहले कराई है। और सुनो मेरी बात, हेलो कमिश्नर सर, 13 वार्ड में 19 लाइट लगी है। अरे सर सुन तो लो, और आप है ना ये दांत निकालते हो, हंसते रहते हो, या तो कपिल शर्मा के शो में चले जाओ। अब सीरियस बात चल रही है, आप हंसते रहते हो। मैं सीरियस ही बात कर रहा हूँ। सीरियस बात कर रहे हो? क्या मैं बिल्कुल सीरियस कर रहा हूँ। आप इस तरह की बात नहीं करिए। मैं है ना नहीं, गलत बात। सुनो मेरी बात, सुनो, आपको ना ममता के मार देंगे, ठीक है? साइबर सिटी गुरुग्राम नगर निगम के सदन की बैठक में हर बार की तरह इस बार भी जोरदार हंगामा हुआ। सदन की बैठक में पार्षदों ने अधिकारी पर काम न करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा अधिकारियों पर पैसे लेकर गरीब लोगों के आशियाने को उजाड़ने तक आरोप लगाया गया है। एक पार्षद ने तो अधिकारियों को यहाँ तक कह दिया कि आप हंसना बंद कर दीजिए, वरना हम आपको मोधा मार देंगे। दरअसल एक पार्षद अपने वार्ड में अधिकारी द्वारा काम न करवाने से परेशान होकर अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे थे। इसी बीच कई अधिकारी हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी से नाराज होकर वार्ड 13 के पार्षद ने उन पर हमला बोल दिया। 6 महीने पहले आपने सर्वे कराई थी, मेरे वार्ड की भी हुई थी, सबकी भी हुई थी। तुमने काम नहीं करना तो अलग बात है। 6 महीने पहले सबकी वार्ड की सर्वे कराई थी, एक्शन से ही उनसे पूछो। पहले 3 साल माइक लेके खड़े हो जाते हैं। सर्वे कराई गई थी पहले, वो सर्वे गलत थी जो पहले कराई है। और सुनो मेरी बात, हेलो कमिश्नर सर, 13 वार्ड में 19 लाइट लगी है। अरे सर सुन तो लो, और आप है ना ये दांत निकालते हो, हंसते रहते हो, या तो कपिल शर्मा के शो में चले जाओ। अब सीरियस बात चल रही है, आप हंसते रहते हो। मैं सीरियस ही बात कर रहा हूँ। सीरियस बात कर रहे हो? क्या मैं बिल्कुल सीरियस कर रहा हूँ। आप इस तरह की बात नहीं करिए। मैं है ना नहीं, गलत बात। सुनो मेरी बात, सुनो, आपको ना ममता के मार देंगे, ठीक है? आप हाँ कमिश्नर साहब, बहस का मुद्दा कुछ नहीं, क्योंकि जो गुड़गांव के नगर निगम के अधिकारी हैं उनका सदन की मीटिंग में जो बैठे हैं, और सदन की मीटिंग में बैठने का मतलब है गुड़गांव के जो 35 पार्षद हैं और जो हमारी मेयर मैडम है मधु आज़ाद जी, उनके सामने कमिश्नर के सामने हमारे अधिकारी हंस रहे हैं। एक पार्षद मिथिलेश जी है वार्ड नंबर 1 से, वो अपने मुद्दे बता रही हैं, उनका जवाब नहीं दिया जा रहा और हंस रहे हैं। तो कितनी हमारे लिए शर्म की बात है। जो पार्षद अपने वार्डों का विकास के लिए यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, और जो हमारे अधिकारी यहाँ बात का जवाब ना देने के बात का जवाब तो दे नहीं रहे, लेकिन यहाँ हंस रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और ऐसे अधिकारियों को मैं सीएम साहब को भी अनुरोध करना चाहूँगा, जो गुड़गांव के अंदर ऐसे अधिकारी हैं, इनको यहाँ से हटा के और कहीं मेवात या मेवात से आगे घेर दिया जाए। दरअसल नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने वाला है। अब ऐसे में कई पार्षद अधिकारियों पर काम न करवाने का आरोप लगा रहे हैं। कई पार्षदों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अधिकारी नेताओं के दबाव में काम करते हैं। नेता को जो पैसे देता अधिकारी उनका काम करते हैं। अमीर के आशियाने पर अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती और गरीबों के आशियाने को उजाड़ने का काम करते हैं। हालांकि पार्षद ने उन नेताओं का नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन पार्षद के आरोप से एक बात तो साफ है कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, करप्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, जो एक इन्फोर्समेंट का था, जो कई दिन पहले जो है वो आया था मीडिया में भी, काफ़ी मीडिया ने उसको हाइप किया था कि एक 100 गज का किसी गरीब आदमी का किसी नेता की शिकायत पे वहाँ वो तोड़ने के लिए चले जाते हैं और पुलिस फोर्स लेके जाते हैं 100 से ऊपर। तो जब मुझे पता चला, मैं सिकंदरपुर में कोई अपना उद्घाटन कर रही थी और मुझे शिकायत आई कि ऐसा ऐसा हो गया। जब मैं ग्राउंड पे पहुंची तो वहां से ये लोग भाग रहे थे। मैंने इनको वहीं पकड़ा, मीडिया को बुलाया, इनसे सवाल जवाब किए। मैंने इनसे पूछा कि कागज़ दिखाओ, आप क्या नोटिस दिखाओ कि किसके तहत आप इसको हाथ लगा रहे हो। तो वसीम जो है इन्फोर्समेंट का एसडीओ, उसने कहा कि अभी मैं दिखाता हूँ गाड़ी में, लेकिन मैं बार बार मांगती थी, उसने मुझे कोई पेपर नहीं दिखाया। एक्चुअल में उसके पास रिटर्न में कोई कंप्लेंट थी ही नहीं। फ़ोन पे ये सब बात हुई, फ़ोन पे किसी नेता ने उसको कहा जाके तोड़ गया और वो 100 लेके बंदे और पहुंच गए वहाँ पे। उसके बाद जब मैंने वहाँ ये कहा कि अगर यहाँ पिक एंड चूज़ नहीं होगा, अगर आप वास्तव में यहाँ कार्रवाई करने आए हो तो पूरी तरह से अच्छी तरह से कार्रवाई करो। आप ये 5-5 मंजिलें ये बन के छज्जे बाहर निकल रहे हैं, ये नहीं दिखाई देते आपको। तो उसको शर्मिंदगी हुई और उसने वो तोड़ाफोड़ी करनी शुरू की।
और वो 2 जगह वो कार्रवाई मैंने उसको बोला कि मैं खड़ी रहूँगी, शाम तक आप कार्रवाई करते रहो। बोला मैं सब कुछ करूँगा पूरे दिन। मगर तो मैं भी पूरे दिन यही हूँ। कौन अधिकारी था? ये एसडीओ वसीम था, ये एसडीओ। और जब मैंने कहा कि मैं शाम तक आपके साथ ही रहूँगी, तो वो 2 बिल्डिंग्स के ऊपर उस थोड़ी डैमेज करके उनको और वहाँ से निकल गया। पूरी तरह से ये विफल है। एक तरह से ये कहो कि अगर हम चाहें आज की डेट में इन्फोर्समेंट से काम करवाना तो वो असंभव है, क्योंकि पहली बात तो वो इतने ठीक नहीं है कि जाके वो जायज़ कार्रवाई करें। पिक एंड चूज़ पे वो उनका फोकस रहता है। सेकेंडली, बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि आप ये काम मत करो। मेरे पास भी जिन लोगों की डैमेज हुई बिल्डिंग उस दिन, जो कि इसकी कार्रवाई में शामिल नहीं थी, और मेरे आपत्ति दर्ज करने पे इसने वो शर्मसार होकर वो की, तो उसके बाद उन लोगों के फ़ोन आए। क्या मैम बीजेपी के नेता भी पैसा से ऐसा कुछ है ले रहे हैं? देखिए, मैं बीजेपी के नेता के बारे में मैं कुछ जानती नहीं हूँ कि कौन लोग इनके पीछे हैं, लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, ये आपका जानने का काम है कि गुड़गांव में इतनी सब कुछ चीज़ें होते हुए भी ये क्यों इतनी बुरी हालत हो रही है। इन्फोर्समेंट अगर कर रही है तो ये क्या कर रही है, और ये पिक एंड चूज़ क्यों कर रहे हैं। किसी गरीब का तो ये 2 मिनट में जाके तोड़ देते हैं, और अमीरों के ये फ़ोन कॉल पे ही वहीं बंद कर देते हैं कार्रवाई। तो ये मेरे को और किसी चीज़ से आपत्ति नहीं है, सिर्फ पिक एंड चूज़ से अगर आप कार्रवाई करो तो फेयर करो। ऐसी कितनी शिकायतें आई आपको वार्ड में इस तरह की? देखिए, सदन की बैठक में तीनों मेयर के साथ नगर निगम कमिश्नर और सभी वार्डों से संबंधित अधिकारी मौजूद थे, और इस बैठक में पिछले 4 सालों से चल रहे अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट और पानी, अवैध निर्माण का मुद्दा ही मुख्य मुद्दा रहा है। और इस बार भी पार्षदों को अधिकारियों ने केवल आश्वासन देने का ही काम किया है। अब ऐसे में पार्षद अधिकारियों से काफी नाराज है, और अब वो लोग मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करने का प्लान बना रहे हैं। बीजेपी के पार्षदों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सदन में बार बार आवाज उठाने के बाद भी कोई भी काम नहीं होता। अब ऐसे में जनता ने हमें वोट देकर नगर निगम में भेजने का काम किया, लेकिन फिर भी हम अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनता का काम करवाने में असफल साबित हो रहे हैं। बैठक में आज आपने क्या कुछ मुद्दे उठाए अपने वार्ड के? मेन मुद्दा तो आज एंक्रोचमेंट का है, जो रेहड़ी पटरियों का जो एंक्रोचमेंट है शहर में, वार्ड में, वो मुद्दा उठाया है। और ये मुद्दा तो काफ़ी दिनों से हम उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से समस्या है। तो क्यों नहीं हट रही? बात ये है कि क्यों किसी की मिली भगत है, क्यों नहीं है हमारा शहर साफ़ हो पा रहा। हर जगह रेहड़ियों की वजह से गंदगी है, जाम लग जाता है, फिर भी अब अधिकारी वहाँ से निकल रहे हैं, देख रहे हैं, फिर नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो ये मुद्दा हमने उठाया था, तो कमिश्नर साहब ने अब बोला है कि जॉइंट कमिश्नर को पावर डेलीगेट करके और उनको इसमें मुहिम में लगाएंगे और कंटिन्यूअस इसको ड्राइव करेंगे। और पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रीवेंस मीटिंग में भी इसको रखा था, वहाँ भी बात आई थी। तो उन्होंने भी कहा था कि जितना ये इस तरह का इंक्रोचमेंट है, इसको यहाँ से हटा के और 20-25 किलोमीटर दूर छोड़ के आए, बार बार रिपीट ना हो। तो अब देखते हैं क्या रहेगा। हाँ है, दिक्कत है, मैं तो मान रहा हूँ इस बात को, जब ही तो चिल्ला रहे हैं। पार्षदों का हल्ला शोर आप जब हाउस में देख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हैं? आम आदमी पार्षद को पकड़ती है, जब पार्षद काम नहीं होंगे तो हाउस में चिल्लाएगा। तो इससे आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि हाउस में जितना ज़्यादा शोर मचेगा, समझ लो अधिकारी नहीं सुन रहे। देखो, सदन की बैठक में मेरा क्वेश्चन आवर्स का जो पर्सन काल में था, पर्सन काल में मैंने आज से 1 साल पहले अपने सेक्टर 9 और 9 के पार्कों की मेंटेनेंस के लिए एक पत्र अपने एक्शन को दिया था, जिस पर 1 साल के कार्यकाल में आज तक किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वही मैंने पर्सन काल में पूछा था, और अधिकारियों के पास मेरे पर्सन का कोई जवाब नहीं बना, जिस पर अभी कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर आपके एस्टीमेट पुटअप कर दिए जाएंगे। क्या क्या दिक्कत आ रही है वार्ड में? वार्ड में देखो, पार्कों की मेंटेनेंस पिछले 1 साल से बिल्कुल नहीं हुई है। जो बार बार हम जो बरसात के टाइम में हमारी सारी दीवारें जर्जर हो गई थी, गेट्स टूट गए थे, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो वार्ड के अंदर थी, उनको हम फोकस बनाकर वो हमने आज रखी हैं सदन के पटल पर। और अभी जो एजेंडे की बात है, एजेंडे में हमने जो मैन रखा है वार्ड की सफाई व्यवस्था से रिलेटेड, मेरा पिछला भी एजेंडा यही था। एजेंडे में पिछले एजेंडे के अंदर जो चीज़ रखी गई, लेकिन अब पिछले एजेंडे के बावजूद भी अभी 2 महीने के बाद हमारी आज ये बैठक हो रही है, एजेंडे पर कोई कार्य नहीं गया, 0 रिजल्ट है। और आज भी वही एजेंडा मेरा जो पिछली बैठक में था, वही एजेंडा आज है। देखते हैं इस पर अब हमारे जो अधिकारी हैं क्या कार्रवाई करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सुविधाओं को लेकर मूलभूत सुविधाओं के मामले में जो पब्लिक से डिमांड आती हैं, जो पार्षदों के थ्रू आती हैं, जो वैसे नोटिस में आती है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेवलपमेंट भी होना है, उसकी रिपेयर भी होनी है, और
नए नए एवेन्यूज़ भी क्रिएट होते हैं, वो हमें सदन के माध्यम से जो मुद्दे आते हैं उनके ऊपर अब तक जितने इश्यूज टेकअप किए हैं सभी के ऊपर ऑफिसर्स ने जो जवाब दिए हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई चल ही रही है, या एस्टिमेशन में है, टेंडरिंग में है, व्हाट्सएवर। वार्ड नंबर 1 की मैं अगर बात करना चाहूँ सर, स्ट्रीट लाइट के लिए सिर्फ 2 स्ट्रीट लाइट लगाई गई 4 साल में सर। हाँ, 2 स्ट्रीट लाइट से पिछली मीटिंग से लेके अब तक की बात है ये। इसमें 2 स्ट्रीट टोटल 676 लगी है। जैसी डिमांड आती है तो वैसे लगाई जाती है। वार्ड नंबर 1 के बारे में स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि टीम गठित करके जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ लगवाई। सर, एंक्रोचमेंट विंग पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं कि पिक एंड चूज करके वो कार्रवाई करती है। एनक्रोचमेंट के मामले में मैंने एक जनरल डायरेक्शंस दी हुई हैं कि जो डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी उसका जो शेड्यूल है, क्योंकि इश्यूज कई बार ज़्यादा रहते हैं और जो विंग की जो लिमिटेशन है वो एक दिन में कितना कर सकती है, तो उसमें प्रायोरिटाइज करके जीएससीज ने लीड लेनी होती है कि इसको प्रायोरिटी के मुताबिक कैसे करना है। सर, चीफ इंजीनियर पर लगातार आरोप लगते हैं कि काम ना करने के पार्षदों द्वारा। आज भी आप जिस तरीके से देखा आपने सदन की बैठक में, वो जो उस बारे में जो बातें आई है उस पर हमने कोग्निजेंस ले लिया है, पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। अगर कोई ऐसी बात आई है तो उसमें हमारे जो सीनियर सिविल ऑफिसर्स हैं उसको इंक्वायरी के लिए कहा है। वार्ड नंबर 32 का मुद्दा आया। सर, लगातार जो इंक्रोचमेंट है, जो लगातार अवैध निर्माण है, खासतौर से जो फ्लैट्स बना के बेचे जा रहे हैं मियाँवाली कॉलोनी में, न्यू कॉलोनी में, वो लगातार बन रहे हैं। अभी भी लगातार काम चल रहा है। एक प्लॉट के अंदर 50-50 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं है, खासतौर से आपके इन्फोर्समेंट विंग की तरफ। मैं इसका रेगुलर रिव्यू करता हूं। जो इनको नोटिस दिए जाते हैं, फिर डिमोलिशन ऑर्डर्स दिए जाते हैं। डिमोलिशन ऑर्डर्स जो है वो काफ़ी संख्या में हैं और जो इंक्रोचमेंट जो रिमूवल की कार्रवाई है उस गति से नहीं है, बट पेपर के ऊपर उनको सील करने की कार्रवाई या नोटिस देने की कार्रवाई या ऑर्डर्स जारी करने की कार्रवाई वो बराबर की जाए। आपको बता दें कि अतिक्रमण, पानी, अवैध निर्माण का मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने भी उठाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने भी कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं और यही कारण है कि अब पार्षद इन अधिकारियों को गुरुग्राम से हटाकर किसी और जिले में ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि निगम के कार्यकाल खत्म होने से पहले अधूरे कामों को पूरा करवा लिया जाएगा या फिर ऐसे ही पार्षद सदन में चिल्लाते रहेंगे।